नमस्कार साथियों, स्टडी बॉल चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट 2020 जो कि 5 जुलाई 2020 को होने वाला है, उसको हम बिना कोचिंग के कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट पेपर फर्स्ट जो कि क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक के लिए एलिजिबल होता है, तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स, तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका ईवीएस का, चौथा सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी का और पांचवा सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर लैंग्वेज आपकी फर्स्ट हिंदी है तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी मिलेगी और लैंग्वेज सेकंड तो आपकी इंग्लिश हो ही जाएगी। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ की है आपने तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश मिलेगी और लैंग्वेज सेकंड आपको हिंदी मिलेगी। तो टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। और प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, इसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है। टोटल 30 नंबर का हर सेक्शन होता है। तो 30 नंबर का CDP हो गया, 30 नंबर का मैथमेटिक्स हो गया। 30 नंबर के मैथमेटिक्स में इसमें भी 15 नंबर की कंटेंट पेडागोजी होती है। EVS भी 30 नंबर का होता है, इसमें भी 15 नंबर की कंटेंट पेडागोजी होती है। हिंदी भी 30 नंबर का होता है और इंग्लिश भी 30 नंबर का होता है। और इन दोनों सब्जेक्ट में भी 15 नंबर के कंटेंट और पेडागोजी से जुड़े प्रश्न होते हैं। दोस्तों, अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको ये करना है कि आपको इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र आपके पास हैं उनको अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको घर पर बैठकर सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि सीटेट के जो प्रश्न पत्र जो तैयार किए जाते हैं उनका फॉर्मेट कैसा होता है, वो कैसे प्रश्न उसमें सेट किए जाते हैं। उन प्रश्नों के प्रति आपकी क्या होगी, समझ बढ़ जाएगी। आपकी समझ जो है वो विकसित हो जाएगी, जिससे क्या होगा एग्ज़ाम टाइम में आप उन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप उसी बिल्कुल ठीक समय में ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है इसमें समय जो आपको मिलता है वो 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको सीटेट के पेपर में, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो। आज अभी हम बात पेपर फर्स्ट की कर रहे हैं। तो इसमें आपको पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र हैं 2011 से लेके 2020 तक के, वो सारे आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने हैं। और टाइम लगा के 2.5 घंटे का आप टाइम लगाइए अपने टाइम वॉच में और उससे आपको करना है। ठीक है, ये तो हो गई पिछले प्रश्न पत्र की बात। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। बच्चों, देखते हैं कि कंटेंट जो होता है ये 15 नंबर का आता है। हर सेक्शन में 15 नंबर कंटेंट आता है, जो कि सेक्शन हमारे हैं ऐसे 5, जो 15 मल्टीप्लाई 5 75 नंबर्स के हमारे क्या हो गए, कंटेंट हो गए। ऐसी पेडागोजी हमारी भी। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट और पेडागोजी की। कंटेंट जो होता है वो 15 नंबर का मिलेगा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे वो CDP हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ऐसे ही पेडागोजी भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में मिलेगी। CDP में मिलेगी, मैथमेटिक्स में मिलेगी, EVS में मिलेगी, हिंदी में मिलेगी और इंग्लिश में भी आपको पेडागोजी मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं 15 नंबर की आपका कंटेंट होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे, 75 नंबर की आपका कंटेंट हो गया। टोटल मार्क्स इसके हो गए कंटेंट के। और पेडागोजी के भी आपके 75 मार्क्स हो गए, क्योंकि प्रत्येक पेडागोजी जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पूछी जा रही है। 5 सब्जेक्ट है, 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें कंटेंट और पेडागोजी है वो है आपका पेडागोजी। पेडागोजी जो है बहुत ही ईजी
ही कह सकते हैं, बहुत ही ईजी कह सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपका जो होता है वो प्रैक्टिकली पूछा जाता है आपसे इसमें, कि आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन आपको इस तरीके मिलेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अगला ऑप्शन मिलेगा आपको, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे या उसे अनदेखा कर देंगे। तो इनमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इनमें से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि कैसा हो, सकारात्मक हो, बच्चे को लेके सकारात्मक हो, ठीक है, और इस प्रैक्टिकली हो, वो ऐसा शो करा जाएगा इसमें कि आप कितने प्रैक्टिकली हैं कक्षा में। इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के पेडागोजी से संबंधित आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो, चाहे वो CDP का हो, चाहे मैथ का, चाहे EVS, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश का, इसमें सभी में इस तरीके के आपके पेडागोजी क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बस ये करना है कि आपको अपना नज़रिया जो है वो सकारात्मक रखना है क्वेश्चन के प्रति, ठीक है। कंटेंट में क्या होगा, आप में कंटेंट में इस तरीके के मिलेंगे कि आपको इसको लर्न ही करना होगा। इसमें ऐसे मिलेगा CDP में आपको मिलेगा पॉल वर्क की थ्योरी मिलेगी, आपको पावलोव की थ्योरी मिलेगी आपको, और बहुत सी थ्योरियाँ देखने को मिलेंगी आपको। मैथमेटिक्स में आपको सम्स मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे, इंटरेस्ट कम्स मिलेगा। EVS में भी आपको कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सब में आपको कंटेंट होंगे जो कि आपको इसको अच्छी तरीके से करना होगा। हाँ, पेडागोजी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप 75 में से मैं समझता हूँ अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, पुराने प्रश्न पत्र पढ़कर उन्हें जब सॉल्व करेंगे तो आप पेडागोजी बहुत आराम से समझ जाएंगे और आराम से आप इसको कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और आप आराम से इसमें 70 तो ले ही आएंगे मार्क्स, मैं समझता हूँ इसमें। और कंटेंट में मैं मानता हूँ कंटेंट में अगर आप फिर 75 में से इसको पढ़कर अगर आप 40 भी ले आए और 70 इसमें ले आए तो आपके 70 इसमें पेडागोजी में आ गए आपके, और कंटेंट में आपके आ गए 40, तो 70 और 40 हो गए आपके 110। तो 110 तो आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ 110 ना, अगर आप लाना चाहें तो अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और ज़्यादा ही मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। वो तो मैं बता रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि वो इतने मार्क्स आराम से ला सकता है इस तरीके से अगर वो चले, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ, कुछ लोग जो हो जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में लोग कंफ्यूज जाते हैं। अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी है तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 91 से लेके 120 तक। अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो आपको मिलेंगे 121 से लेके 150 तक। बस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट तो उन्होंने सेलेक्ट कर रखी होती है हिंदी, पर वो क्या कर लेते हैं 91, उसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश सेक्शन भी होता है उसमें, तो उसमें क्या करते हैं वो 91 से इंग्लिश को चालू कर देते हैं करना, इंग्लिश वाले क्वेश्चन चालू कर देते हैं करना। वो इसमें क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कंफ्यूज होने के साथ उनका पेपर भी बिल्कुल बेकार चला जाता है और वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी सेलेक्ट की है तो आपको 91 वाला क्वेश्चन वो उठाना है जो हिंदी से रिलेटिव क्वेश्चन है। 91 वाला क्वेश्चन वो उठाना है जो हिंदी से रिलेटिव है और 120 तक करना है आपको। और लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड जो है आपकी वो इंग्लिश है, उसमें आपको 121 से लेके 150 तक इंग्लिश के करने हैं। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी है तो इसमें आपको प्रोज और पोइट्री से जुड़े 2 गद्यांश मिलेंगे, बाकी आपको 15 नंबर की पेडागोजी मिलेगी आपको। ऐसे ही इंग्लिश में अगर आप आते हैं, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो इसमें आपको प्रोज के 2 पैसेज मिलेंगे करने को 15 नंबर के, ठीक है, वो आप करेंगे। फिर उसके बाद 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है जिसको मैंने आपको बताया। पेडागोजी बहुत आराम से कर लेंगे आप, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।